भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान की सिफारती फतह, एफएटीएफ का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शिकस्त के बाद भारत ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। भारतीय हुकूमत की जानिब से ज़राए अबलाग और सिफारती महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और इल्जामात की भरमार की गई, मगर आलमी बरादरी ने इस मनफी मुहिम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। न सिर्फ भारतीय बयानिया रद्द हुआ, बल्कि पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और एतबार को मजीद तकवीत मिली। भारतीय सिफारती वक्त का सबसे अहम मकसद ये था कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हालिया इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया जाए, मगर इस कोशिश में भारत को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। जबकि इजलास में पाकिस्तान को सिर्फ जारी रिपोर्टिंग पर बरकरार रखा गया और ग्रे लिस्ट में शामिल करने का कोई फैसला नहीं किया गया। यह भारत के लिए एक वाज़ेह सिफारती नाकामी है जो एफएटीएफ को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए इदारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के इजलास में चीन ने पाकिस्तान के हक में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और इसके लिए मुकम्मल रिलीफ की हिमायत की। तुर्की ने चीन के इस मौक़िफ़ की तायद की, जबकि जापान, जो कि एशिया पैसिफिक ग्रुप का शरीक चेयरमैन है, उसने भी पाकिस्तान की हिमायत में राय दी। ये तीन ममालिक पाकिस्तान के लिए एक अहम सिफारती पनाही साबित हुए। भारत, जो कि मार्का हक में शिकस्त खा चुका था, एफएटीएफ को एक नया महाज बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती बर्तरी और जिम्मेदाराना रवैये ने एक बार फिर भारत की हर साजिश को नाकाम बना दिया। एफएटीएफ के रुकन ममालिक ने भारतीय बयानिए को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट से बाहर रखा। पाकिस्तान एफएटीएफ की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है और उसकी तरफ से किए गए इस्लाहाती इक़दाम न सिर्फ शफाफ हैं, बल्कि आलमी मेयार के मुताबिक भी हैं। हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में बरकरार रहना बिला जवाज है, लेकिन इसके बावजूद भारत और इसराइल जैसे दुश्मन ममालिक की तमाम साजिशें नाकाम होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद से पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी मैदान में बल्कि सिफारती महाज पर भी मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहा है। हिंदुत्वा और सहूनी लॉबी की जानिब से मुश्तरका प्रोपेगेंडा मुहिम के बावजूद पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल ना करवा सकना इस बात की दलील है कि दुनिया भारत के मनफी अज़ाइम को समझ चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा मुहिम में भारतीय खुफिया एजेंसी रा पेश रही, जिसने नई दिल्ली में एक डिस इन्फो लैब कायम कर रखी है। उसका बुनियादी मकसद आलमी बरादरी को पाकिस्तान से मुताल्लिक गुमराह करना और उसकी साख को नुकसान पहुंचाना है। झूठ पर मबनी मवाद, जाली रिपोर्ट्स और मनगढ़ंत बयानिए इस लैब के जरिए फैलाए जाते रहे ताकि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम किया जा सके, लेकिन सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। भारत झूठ, फरेब और साजिशों के जरिए दुनिया को गुमराह करने में नाकाम हो चुका है, जबकि पाकिस्तान ने शफाफ इस्लाहात, पायदार इक़दामात और आलमी जिम्मेदारी के साथ खुद को एक बातमाद रियासत के तौर पर मनवाया है। ये लम्हा पाकिस्तान की सिफारतकारी की फतह और भारत की शर्मंगेज़ी की मुकम्मल शिकस्त का आकाश है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।